नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास ले चुके हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। जिन बच्चों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास नहीं की है, वे सभी पहली क्लास को करके आएंगे, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा आप भटक सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम क्वेश्चनों के सिलसिले पर चलते हैं। तो हमें बताओ, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, लक्ष्मी, आदित्य, श्वेता। वेरी गुड श्वेता, है ना। तो अब देखिए, हमने बताइए, हमें कंफर्म करें, हमने कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 तक करा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12, 13 है ना। तो ये वाला प्रश्न कराया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। आज हम कौन सा प्रश्न कराएंगे, इससे आगे वाला प्रश्न कराएंगे। और प्रश्न है आपकी स्क्रीन के पीछे। अब बताओ, ठीक है। ए ने एक बैंक में X रुपए की राशि निवेश की। निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष के बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले। तो X का मान क्या है। तो उसने ये कहा है कि पहले वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 5% की, और दूसरे वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है वो 6% की रहने वाली है ना। तो आप इसको सक्सेसिव से जाया करो या रेशियो मेथड से चले जाओगे ना। तो 100 रुपये की चीज़ कैसे जाएगी भाई, 100 में आप 5% ऐड करेंगे तो 105, 100 में आप 6% ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 106%, है ना। अब बताओ, क्लियर है। आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करो। 5 से इन दोनों को काटोगे तो 5 से 20 बार और 5 से 21 बार, ठीक है। अब काटो इनको 2 से इसको काटोगे तो 50 बार और 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 53। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 1000। इन दोनों का मल्टीप्लाई ना करें, इतना ही रहने दें और ऐसे ही लिख लो 21 × 53, है ना। और ये हमारा जो रहने वाला होता है, ये अमाउंट, ये हमारा जो प्रिंसिपल रहने वाला होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। तो हमारे क्वेश्चन में बता रखा है कि अमाउंट कितना है, 24,486 रुपये है ना। क्वेश्चन में बता रखा है अमाउंट 24,486 रुपये, लेकिन हमारे अनुसार कितना बता रखा है, 21 × 53। हमारे अनुसार बता रखा है 21 × 53, है ना, यानी 21 × 53। और आपको क्या निकालना है भाई, x का मान यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 1000, और आप कर लोगे इजी, ठीक है भाई। अब काट लो इसको, कितने से कट जाएगा भाई बताओ, कितने से कट जाएगा, 21 से काट लें, 21 से काट लो इसको। 21 से कितने बार, 21 का एक बार, है ना। कितने बचेंगे भाई, 3। 21 से फिर एक बार चले जाएगा, है ना। कितने बचेंगे भाई, तो 9 और 4 13 यानी 9 और 4 13 बचेंगे, 138। तो 138 में 21 से कितने बार जाएगा, 6 बार, है ना। कितना हो जाएगा भाई, 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 12 126 माइनस करेंगे, फिर कितने बचा लेंगे, 2, और फिर कितने बचा लेंगे, 1, फिर कितना नोट कर लेंगे, 126, फिर 6 बार चला जाएगा। 21 से कट जाएगा 1166 टाइम, है ना। चलो 21 से कट गया। अब हमें करना है कितने से, 53 से। तो 53 से बताओ कितने बार कट रहा है, ये 2 बार, 2 बार और 2 बार यानी 22 बार। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 रुपये, यानी 22,000 रुपये। 2200 नहीं, 22,000 रुपये, है ना। जो कि ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, सी। जो कि ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, सी, है ना। इजी क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल अलग हो और दूसरे साल अलग हो, तो आपको अगर ब्याज निकालनी है या प्रिंसिपल निकालना है या अमाउंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव से चले जाएंगे, है ना। अब बताओ, है ना क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर विल बी। यानी 10,000 रुपये पर 3%, 10,000 रुपये पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
जबकि पहली साल 4% से लगेगा, दूसरी साल 5% से लगेगा और तीसरी साल जो है 6% से लगेगा, है ना। तो पहली साल लग रहा है भाई 4% से, है ना। तो पहली साल लग रहा है 4%, यानी 100 से कितना हो रहा है 104। उसके बाद हो रहा है फिर लग रहा है 5% से 100 से कितना हो रहा है 105। फिर लग रहा है 6% से 100 से कितना हो रहा है 106। ठीक है भाई, 106 हो रहा है ना। ख़त्म करो, काटो, किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार 25 और 1 26। अब काट लो इनको 5 से इसको 20 बार काटोगे, 5 से इसको 21 बार काटोगे, है ना। अब काट लो इनको 2 से इसको 50 बार काटोगे और 2 से इसको 53 बार काटोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये आने वाला है आपका 25,000, है ना। प्रिंसिपल आपका 25,000 यूनिट। अमाउंट कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 26 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूनी 52 होते हैं, 6, 4 और 5, और मल्टीप्लाई किससे करना है 53 से। ख़त्म करो, 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, कैरी 1 हो जाएगी 12, 12 और 1 13, 1 कैरी 15 और 1 16। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 3 कैरी 20 और 3 23, 2 कैरी 25 और 2 27। ख़त्म करो, 8, 3, 9 और ये 28, 28,938 रुपये, 28,938, है ना, 28,938 रुपये, है ना भाई। अमाउंट आपका ये आने वाला है। हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये और हमारे अनुसार कितना आ रहा है 25,000 यूनिट। क्वेश्चन में बता रखा है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना, वो कितना है 10,000 यूनिट है, तो 10,000 यूनिट हमें क्वेश्चन में बता रखा है कितना है 25,000 यूनिट, है ना। ठीक है भाई, और हमें क्या निकालना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 28,938 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 3,938 रुपये बच जाएंगे, 3,938 यूनिट बचेगा, जिसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब ख़त्म कर लो, 3 जीरो से आप 3 जीरो काट लो सीधी सीधी। ठीक है भाई, 3 जीरो से आप सीधी 3 जीरो काट लेंगे। और बताओ कौन से कट रहा है। अब 5 से इसको 2 बार काट लेंगे, 5 से इसको 5 बार काट लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 6 और 1 7, और ये हो जाएंगे 8 और ये 6 और 1 7 78। डिवाइड बाई 5 करेंगे, कितने बार डिवाइड जाएगा, 5 एकन 5, कितने बचेंगे 2, 5 25, 3 बचेंगे, 5 7 35, 2 बचेंगे, 5 25, 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा तो 15 10, कितना आ जाएगा 1575, 1575.20। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही है सही, है ना। अब बताओ, है ना जी, तो आप निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब देखो, आपके पास 15,000 रुपये है ना। 15,000 रुपये की राशि 16% प्रति वर्ष की दर से, वार्षिक दर से उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बताओ दोनों बात में अंतर है कि नहीं, बिल्कुल अंतर है। हम कहें तीसरे वर्ष का और हम कहें कि 3 वर्ष का, है ना, तो दोनों बातों में अंतर है। तीसरे वर्ष का मतलब केवल तीसरे ही वर्ष का निकालना है आपको, और 3 वर्षों का मतलब जिसमें पहली भी साल शामिल है, दूसरी भी वर्ष शामिल है और तीसरी भी वर्ष शामिल है। ऐसे ही हम देखेंगे दूसरे वर्ष का, है ना, ऐसे ही हम देखें दूसरे वर्ष का तो उसमें केवल दूसरी ही साल शामिल है। अगर हम कहें कि 2 वर्षों का तो जिसमें पहली भी साल शामिल है और दूसरी भी साल शामिल है। अब बताओ क्या इस हमारी बात से सहमत हैं, तो बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, हमें तीसरे ईयर का निकालना है ना, तो 3rd ईयर का निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, अगर आपको 2nd ईयर का निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है भाई, तो हम 3 साल का निकालते थे, है ना। जब हम 3 साल का निकालते थे तो हम क्या करते थे, 3 बॉक्स बनाते थे, लेकिन पहले में 3 का मल्टीप्लाई, फिर बाद में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, ऐसे करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर 3 बॉक्स तो बनाने हैं, उनमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम केवल तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, न कि 3 वर्षों का निकाल रहे हो। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, दूसरे वाले बॉक्स में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होने वाला और तीसरे वाले भी बॉक्स में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होने वाला।
सेकेंड ईयर में भी आपको 2 बॉक्स बनेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई आप किसी का भी नहीं करोगे। अब बताओ 16% है, तो 16% का मतलब होता है 16 डिवाइड बाई 100, कितने से काटोगे भाई? 4 से, 4 बार, 4 से ये 25 बार है ना, 4 से काटेंगे ना, 4 से इन दोनों को काटेंगे तो 4/25 है ना। तो 16% की जो फ्रैक्शन होती है, 16% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 4/25। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। आपको राशि कितनी दे रखी है? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का क्या निकालना है आपको? 15,000 रुपये है ना, हो गए ना 15,000, ज़्यादा हो गई। अब देखो कितनी राशि है? 15,000 रुपये है ना। 15,000 रुपये का कितना निकालना है? 4/25 निकालो आसानी तरीके से है ना। तो 25 से कितने बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। ये 150 जो है 6, और 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। अब आपको क्या करना है? 2400 का निकालना है। 2400 का कितना निकालना है? 4/25 है ना भाई, बहुत आसानी से निकाल देंगे, बिल्कुल निकालो। तो कितने बार डिवाइड जाएगा भाई? 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, कितने बच जाएंगे आपके पास? 5 और 10 15 बच जाएंगे, 15 25 होंगे 150। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 6 24, 2 कैरी, 36 और 2 38, 388 सॉरी 384। तो 300, अब 84 का भी कितना निकालेंगे? 4/25 4/25 निकालने वाले हैं। अब निकाल दो, या तो आप 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो, या फिर आप डायरेक्ट निकाल दो, डिवाइड दे लेंगे। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, कैरी 1 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 3 कैरी हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 3 15, तो 15 हो जाएगा। आपको डिवाइड कितने से देना है? 25 से देना है। डिवाइड तो 25 के 150 हो जाएंगे है ना, 3 बचेंगे, वहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर एक बार डिवाइड जाएगा, फिर कितने बचेंगे? 5 और 6 11, पॉइंट लगा लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, 110 हो जाएंगे। 110 में डिवाइड देंगे 4 बार, 110 में डिवाइड देंगे 4 बार, फिर कितने बचेंगे? 10 बचेंगे है ना। फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएंगे। फिर कितने बार जाएगा? 25 का 4 बार, 61.44। तो पहले वाले बॉक्स में भरना है आपको 2400 रुपये, पहले वाले बॉक्स में भरना है आपको 2400 रुपये। इस वाले बॉक्स में भी आपको 2400 भरने हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर तो हम एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर दूसरे वाले बॉक्स में भरना है 384 रुपये है ना, इसमें भी हमें कितना भरना है? 384। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमें क्या करना होता था? 384 का भी 4/25 जो आता था 61.44 आया है, वो इस वाले बॉक्स में नहीं भरना है, वो तो यहाँ पे भरना है 61.44। लेकिन फिर इस बॉक्स में क्या भरना होता है? इन दोनों को प्लस करके, किन दोनों को भाई? 384 को और 61.44 को प्लस करके भरना है ना। तो कितना आ जाएगा? 44.5 और 14 और 1 4, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा? 445 है ना, .44, 445.44। अब देखो ये तो तीसरे वर्ष का है ना, ये तो तीसरे वर्ष का क्या है भाई? CIA है ना, और ये दूसरे वर्ष का CIA है ना। अब हमें इन दोनों का अंतर करना है, तो अंतर कैसे करेंगे? अभी हम बेसिक से समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी हमें बेसिक से समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अंतर हम कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। क्या आप बताओ, इस वाली बात से अंतर करने के लिए ये वाली बात कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। क्या ये इससे ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे। अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये बचेगा केवल है ना। तो जो अंतर आने वाला है वो कितना बचेगा आपके पास? 445.44, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम इसको आगे से ऐसे नहीं करेंगे है ना, आगे से तो बस केवल हमें एक लाइन में करना है, इसको नहीं निकालेंगे बार बार है ना। तो केवल यही निकालना है, ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सीधा निकालते हुए है ना। अब बताओ, तो अंतर हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, आप पहले ऐसे सीख लो, ठीक है भाई। करें अब, चलो अब बताओ, ये 18,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है? अब बताओ है ना। तो केवल आपको चौथे ईयर का निकाल दो और वहाँ से कुछ वैल्यू आपस में वैसे कट जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हमें निकालने हैं 4 ईयर के लिए है ना, 4th ईयर के लिए है ना, 4 ईयर्स के लिए निकालना है। तो आपको कितने बॉक्स बनाने की ज़रूरत है भाई बताओ? 4 ही बॉक्स बनाने की ज़रूरत है ना। इसको नीचे लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा नहीं दिक्कत करेगा। 4 ईयर्स के लिए है ना,
तो हमें कितने बॉक्स, 1 2 3 और ये 4, तो हमने 4 बॉक्स बना लिए। तो पहले वर्ष 18,000 रुपये का 10%, 18,000 रुपये का कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1800। तो पहले वाले बॉक्स में कितना भरोगे, 1800 भरोगे। दूसरे वाले बॉक्स में क्या करना है, 1800 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180। फिर 180 का 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा 18, जो कि बॉक्स में नहीं भरना है, ऊपर भरना है। फिर इसका इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 रुपये, है ना भाई। अब 198 का 10% निकालना है आपको, है ना। 198 का 10% निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 198 का आपको 10% निकालना है, बहुत आसानी से निकाल देंगे। एक जीरो से तो एक जीरो काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 19.8, 19.8। लेकिन 19.8 को इसके साथ ऐड करना है, तो 0.8 तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है भाई। और 9 और 9, 9 और 8 17 हो जाएंगे, 7 एक कैरी हो जाएगी, ये 10 और 1 11, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 है, ठीक है। अब बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। अगर हम सेकंड ईयर का निकालें तो यहाँ पर भी हमें सेकंड ईयर का इतना ही लिखना है ना। तो हम उस बात को क्यों लिखें, क्योंकि ये वाली बात तो आपस में कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, फिर ये वाली कट जाएगी, और फिर ये वाली कट जाएगी। चौथे और तीसरे साल का जो अंतर आएगा केवल उतना आने वाला है, इतना 217.8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और यही है सही। अब बताओ महारथियों, तो अंतर के लिए केवल आपको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू तो कटेंगी, तीसरे साल की ये वाली कटेगी, ये वाली कटेगी और ये वाली कटेगी, फिर केवल ये वाला बचेगा 217.80। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना, है ना जी। अब बताओ, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसलिए बताया था आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, है ना। चलो अब हमें ये करके दिखाएंगे। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं और जब करेंगे आप, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1250 रुपये हो और ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। अब आप करें, और हम थोड़ा सा 1 मिनट, कोई फ़ोन आ रहा है उसको रिसीव कर लेते हैं ना, तो आप करके देखें जब तक, है ना। हेलो, सुन पा रहे हैं भाई। अब बताओ, है ना। तो अब हम बताते हैं आपको प्रश्न नंबर 18, है ना। तो अब हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं और करो। हाँ भाई, पेन पाए। ए सम ऑफ मनी गिवन 1250 rupees as interest for 2 years at 8.33% per annum. If interest is compounded annually, what is the sum of money?
यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1250 रुपये हो और ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धन राशि ज्ञात करो। अब बताइए महारथियों, तो हम ऐसे प्रश्न को पहले आपसे कराते हैं एक प्रश्न और फिर आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ध्यान देने की जरूरत है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है आपकी 8.33 है ना। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 8 होल 1.3%, जो कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/12। कितनी होती है भाई 1/10 है ना, सॉरी 1.12 होती है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमें मानना होता है, लेट प्रिंसिपल जो मानना होता है वो हम कैसे मानते हैं भाई, अगर हमें 2 ईयर्स दे रखी हैं तो प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसे मानना होता है, जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है यानी जो रेट है उसकी जो फ्रैक्शन आई है वो 1.12 आई है, इसका हमें हर देखना है कितना है 12 है ना, कितना है 12। अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर लेना है, 3 साल है तो इसका क्यूब लेना है ना। तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 144। तो यहाँ पर हमने मान लिया है, माना कि प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 144 यूनिट है। अब खत्म करो क्वेश्चन को है ना। तो 2 वर्ष हैं तो इसका मतलब है आपको 2 ईयर्स के लिए निकालना है। तो आपके पास 2 बॉक्स बनने वाले हैं, ठीक है भाई। कितने बॉक्स बनने वाले हैं 2, क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज बता रखा है। तो 144 का 12% करेंगे, सॉरी 144 का 1/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का 1/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये कितना होने वाला है 1। तो इसका मतलब है आपके पास जो 25 यूनिट ब्याज होने वाली है, और क्वेश्चन में कितनी बता रखी है 1250 रुपये। क्वेश्चन में बता रखी है 1250 रुपये, जो कि किसकी वैल्यू है 25 यूनिट की। आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल हमने कितना माना है 144। खत्म कर दो अब तो है ना। 25 से इसको 50 बार काट लोगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 1 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 कैरी 5 एकल 5 और 2 7, 7200 है ना। तो 7200 रुपये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही है सही। अब बताइए महारथियों क्लियर है। तो आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.33 यानी 8 से 1/3% है। इसकी आप सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे है ना तो 1/12 हो जाएगी। और 1/12 अगर आपको 2 ईयर्स दे रखी हैं तो नीचे हर कितना है 12, तो 12 का जो स्क्वायर आपको प्रिंसिपल मान लेना है। अगर 3 साल होती है तो 12 का क्यूब आप क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं ना। फिर तो आप वही तरीके से निकाल दो जो हमने बता रखा है। अब बताओ है ना क्लियर। चलो अब हमें फिर ये बताना है और ये प्रश्न करो। कोई राशि 3 वर्ष के लिए 16 से 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 2450 रुपये है तो वो राशि ज्ञात कीजिए है ना। अब देखो आपको जो फ्रैक्शन है वो क्या दे रखी है 16 से 2/3% है ना। इसका मतलब क्या होता है 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 16 48, 48 और 2 50, 50/2, 50/3। तो 50/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी भाई 1/6 है ना, 1/6। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 1/6। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। और यहाँ से जो हमें प्रिंसिपल मानना है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6, और 6 की पावर कितनी होगी तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का बता रखा है क्या उसने, हाँ तीसरे वर्ष का बता रखा है। तो 3 वर्षों के लिए आपको जो प्रिंसिपल मानना होता है इसकी पावर 3 यानी 216 यूनिट मानना पड़ेगा। और उसने कहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है तो हम आज को निकालते हैं तीसरे वर्ष के लिए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको 3 बॉक्स बनाने केवल, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। लेकिन क्या नहीं करना है मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें तीसरे वर्ष का पूछा है 3rd ईयर का है ना। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, उसके बाद हमें तीसरा बॉक्स है ना। ऐसे बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। हमारे पास 216 है उसका 6% निकालेंगे, सॉरी 216 का 1/6 निकालेंगे तो यहाँ पर हमें जो 36 रुपये मिलने वाले हैं। फिर 36 रुपये का 1/6 निकालेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये मिलने वाले हैं। फिर हम 1/6 का भी 1/6 निकालेंगे तो 1, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, चूँकि इस वाले बॉक्स में फिर कितना लिखा जाएगा 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 7, अब इसको ऐड कर लो, 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, 42 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 49 है ना। तो 49 यूनिट क्वेश्चन में बता रखा है, कितना बता रखा है 2450।
क्वेश्चन में बता रखा है 2450 जो कि किसकी वैल्यू है, 49 की वैल्यू है। और आपको क्या निकालनी है, राशि यानी 216 की वैल्यू निकालनी है। और ख़त्म करो क्वेश्चन को, है ना। 7 से काट लो, 7 से 3 बार और 3 बचेंगे, 7 पन्ने 35, 7 से ये 7 बार, 7 से फिर काटोगे तो इसको 50 बार, 50 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 पन्ने 30, 0 3 कैरी और 21 पन्ने 105, 105 और 3, 105 और 3 108, कौन सा आ जाएगा 10,800। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताइए, अब बताइए, है ना क्लियर। तो बहुत ही आसानी तरीके से, हाँ ये तीसरे साल का दे रखा है, यानी 3 साल का होता तो 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, लेकिन ये कहे आपसे केवल तीसरे साल का, तो तीसरे साल के में आपको कोई भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 बॉक्स तो बनाने हैं लेकिन आपको 3 का मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वर्ष का कहता है तो 2 बॉक्स तो बनाने हैं लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब दोनों वर्षों का दे रखा हो, 2 वर्षों का, 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, तब जाके हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन तीसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का कहेगा तो हम बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब बताओ, अब क्लियर है। चलो अब क्लियर है तो हमें ये प्रश्न करके दिखाएंगे आप, है ना। और ये प्रश्न करके दिखाएंगे तो बताओ कौन करेगा। कोई धनराशि 12.5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है यदि तीसरे और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1800 रुपये है। उसने कहा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज है उनका जो अंतर है वो कितना है, 1800 रुपये है और धनराशि निकालनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 12.5% है ना, इसका मतलब कितना होता है, देखो 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8। कितना होता है भाई, 1/8 होता है ना, क्या आप जानते हैं। लेकिन हमें 3 वर्ष दे रखे हैं ना, 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो सबसे बड़ा वर्ष कौन सा है, 3 है ना। तो हमें जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 8 का क्यू करेंगे जो कि कितना हो जाएगा 512। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल, है ना। तो 5 से 12, तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का निकालेंगे तो आपको 3 बॉक्स तो बनाने ही हैं, 3 बॉक्स तो बनाने हैं। लेकिन 512 का 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 का 1/8 करेंगे तो 8, 8 का 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि बॉक्स में कितना बनना है आपको 9, 8 को और 1 को ऐड करेंगे तो 9 भरेंगे। तो आपके पास जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तीसरे वर्ष का इतना आएगा, दूसरे वर्ष का इतना आएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू तो कटेंगी। तो आपके पास जो ब्याज का अंतर है तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो ब्याज का अंतर आएगा ये 9 यूनिट आएगा, जो कि क्वेश्चन में बता रखी है कितनी, 1800 यूनिट, 1800 रुपये और हमारे अनुसार 9 यूनिट है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, धनराशि यानी 512 की वैल्यू निकालनी है। खत्म कर लो क्वेश्चन को, है ना। इससे बताओ ये 200 बार कट जाएगा और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 और 00, तो बताइए कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और यही है सही, है ना क्लियर, बताइए, है ना क्लियर। अब बताओ, अब बताओ भाई, आ गया समझ में, आ गया ना मजा, चलो ठीक है, अब बताओ, है ना क्लियर, ठीक है।